नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। तो रूस और यूक्रेन के बीच आज जंग का 71वां दिन है, या यूं कहें, सीधे कहें कि आज दर्द का 71वां दिन है, बेबसी का 71वां दिन है, कत्लेआम का 71वां दिन है। देखिए, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों सैनिक उनकी जान जा चुकी है। इस भीषण युद्ध के बीच दर्द का ही मंजर हमें सिर्फ देखने को मिल रहा है। देखिए, रूस ने खार्किव के अम्यूजमेंट पार्क में जमकर बम बरसाए हैं, गोले दागे हैं और सबसे बड़ी बात कि क्या कुछ हुआ है, 5 पॉइंटर्स आपको हम सबसे पहले बता देते हैं, क्योंकि अम्यूजमेंट पार्क पर यह रूसी हमला है जहां छोटे बच्चों का यह प्ले एरिया है। आप दर्द समझ सकते हैं, ये खौफ समझ सकते हैं। और अगर आगे हम बढ़ें, क्योंकि पहले बता दें कि गनीमत यह रही कि यूक्रेनियन सरकार ने लोगों को पहले ही आगाह कर दिया था। दूसरा, अम्यूजमेंट पार्क पर जब रूसी हमला हुआ, सेंट्रल पार्क का यह वॉकिंग एरिया होता है। और आगे अगर बढ़े, तीसरे पॉइंट्स की बात करें, पॉइंटर की, तो वो ब्रेकआउट एरिया है। अब आप समझिए कि लोगों की मौजूदगी होती है और यहां टारगेट किया गया, यहां बम के गोले बरसाए गए, दागे गए, गिराए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई बच्चा मौजूद नहीं था, यह राहत की बात थी। खार्किव के इस पार्क का नाम है मैक्सिम गोर्की सेंट्रल पार्क। और यह भी देखने वाली बात होगी कि अम्यूजमेंट पार्क में रूस का यह दूसरा अटैक है, दूसरा हमला होता है और पूरा इलाका धुआं धुआं हो जाता है। अब इस अम्यूजमेंट पार्क में अगला नंबर था ब्रेकआउट एरिया का, जैसा कि आपको हम बता रहे हैं। यह आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए भी आप सभी तक हम साझा कर रहे हैं। तो यहां अटैक हुआ, रूसी हमला हुआ, रिलैक्स एरिया में जहां गिरे रूसी बम ने पूरे इलाके को तबाह कर दिया, ध्वस्त कर दिया। हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। अब रूस ने फिर से हमला किया रोलर कोस्टर झूले के एरिया में। आप अंदाजा लगाइए, जहां बच्चों की मौजूदगी, जहां पर लोगों की मौजूदगी, जहां पर आम जनता होती है, वहां पर टारगेट किया गया। बहुत राहत की बात कि यूक्रेनियन सरकार ने पहले ही अपने लोगों को आगाह कर दिया था, अलर्ट कर दिया था, इसलिए कोई जनहानि बहुत ना के बराबर हुई, अन्यथा और भी भीषण परिणाम हो सकता है। देखिए, कहते हैं कि युद्ध छेड़ना आसान है, लेकिन युद्ध का अंत करना मुश्किल है, जैसा कि अभी भी हम देख पा रहे हैं। पता नहीं कि कब यह युद्ध खत्म होगा। 71 दिनों के बाद भी रूस को यह बात समझ में आने लगी होगी कि वो दिन रात यूक्रेन पर बम बरसा रहा है, हमले कर रहा है, लेकिन उसके भी 24,000 सैनिक अब तक मारे जा चुके हैं, जैसा कि दावा किया गया है। और उसका मशहूर मस्कोवा जहाज ब्लैक सी में डूब चुका है। धरती पर तबाही मचाने वाला रूसी टैंक T-90 टैंक भी अब तबाह होने लगे हैं। एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए, इसी के साथ कर रहे हैं इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत। अब तक आपने रूस के हमले देखे, रूस किस कदर किसी को बर्बाद कर सकता है वो देखा, लेकिन रूस भी बर्बाद हो सकता है, इसकी बानगी हम आपको दिखाते हैं। ये रूस का T-90 टैंक है। दुनिया में इसका बड़ा नाम है, काम भी बड़ा करता है, लेकिन इसका काम भी तमाम हो सकता है। इसकी जीती जागती तस्वीर ये है। 71 दिन तक यूक्रेन ने रूस के हमलों को बहुत झेला, बड़ी बर्बादी झेली है, अपने लोग गंवाए हैं। लेकिन 71 दिन तक युद्ध भूमि में टिके रहने के बाद अब उसके पास वो असलहे हैं जो रूस के मंसूबों को मिट्टी में मिला सकते हैं। नाटो देशों से मिले ऐसे ही साजो सामान से उसने रूस के T-20 टैंक को तबाह कर दिया। मगर बात इतनी भर नहीं है, रूस मोर्चा दर मोर्चा मात खा रहा है। समुद्र में कहीं ना कहीं अब यूक्रेन एक मजबूत होता दिख रहा है और लगातार जिस तरह से मस्कोवा और ये 2 बोट्स उसे तबाह की हैं, इससे ये प्रतीत होता है कहीं ना कहीं यूक्रेन इज बैक इन द गेम। वो वापस समुद्री लड़ाई में अभी रूस को जवाब देने में सक्षम होता जा रहा है। और जो नई एंटीशिप मिसाइल्स ब्रिटेन ने दी हैं यूक्रेन को, और जो नए हथियार अमेरिका से आ रहे हैं और ड्रोन्स आ रहे हैं, आने वाले दिनों में ऐसा प्रतीत होता है कि यूक्रेन का यह हमला जो रूसी नेवी के ऊपर है ब्लैक सी में, वो बढ़ता चला जाएगा और कहीं ना कहीं यूक्रेन और मजबूत पोजीशन में पहुंच जाएगा। यही सच है कि इस वॉर में लगातार रूस अकेला पड़ने लगा है। अमेरिका तो शायद चाहता भी यही था कि पुतिन और उसकी सेना पिट जाए, इसलिए अमेरिका ने $33 बिलियन की मदद भी यूक्रेन को भेजी।
9 मई तक यूक्रेन जीत लेने का सपना देख रहे पुतिन से सपने अब बिखरने लगे हैं। We need this bill to support Ukraine in this fight for freedom, and our NATO allies, our EU partners, they're going to pay their fair share of the cost as well, but we have to do this. We have to do our part as well, leading the alliance. खैर दूसरा पहलू ये है कि खार्किव से लेकर कीव तक रूस के हमले अब भी जारी हैं। बच्चों के पार्क से लेकर रिहायशी इलाकों तक पर पुतिन की सेना बम बरसा रही है, लेकिन ये बम वर्षा उसकी जीत की गारंटी नहीं है। गीता मोहन के साथ राजेश पवार, कीव, आज तक। 71 दिन बीत चुके हैं अब तक और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि युद्ध इतना लंबा खींचेगा। खुद रशिया को भी अंदाजा नहीं होगा कि यूक्रेन इस तरह से चैलेंज करेगा, चुनौती का सामना करेगा। इस बीच शांति की कई कोशिशें भी हुई, लेकिन बर्बादी का मंजर थमा नहीं, रुका नहीं। और खार्किव से लेकर लवीव और मारियापोल तक बमबारी का आलम यह है कि जिंदगी पूरी तरह से पटरी पर उतर चुकी है, पटरी से नीचे उतर चुकी है और वहां के लोग किस तरह से अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ये दुनिया देख रही है। एक और रिपोर्ट। युद्ध में अब रूस अपने है मारियोपोल। मारियोपोल में रूस का कहर। जंग के करीब 2.5 महीने बाद रूसी सेना ने यूक्रेन के सबसे बड़े बंदरगाह शहर मारियोपोल पर कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मारियोपोल शहर पर जीत की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमने शहर को आजाद कर दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय के हवाले से कहा गया कि सिर्फ अजोवस्टल प्लांट को छोड़कर पूरे मारियोपोल पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। जंग शुरू होने के बाद से रूसी सेना ने मारियोपोल को 90% तक तबाह कर दिया है। उधर रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के डोनबास में भाड़े के 20,000 सैनिक तैनात किए हैं। रूस ने अपनी सेना की अघोषित टुकड़ी वैगनर ग्रुप के जरिए सीरिया, लीबिया और जॉर्जिया से इन भाड़े के सैनिकों को तैनात किया है। खार्किव में रूस का कहर। मालूम नहीं ये कैसी जंग है, किसके लिए जंग है। इस जंग में कोई भी जीते, हारेगा इंसान ही। आज के खार्किव का यही सच है, क्योंकि कल का खार्किव एक बार फिर उजड़ रहा है। 15 लाख की आबादी वाले एक जीते जागते शहर पर एक ऐसी हुकूमत बम बरसा रही है जिस हुकूमत के मातहत ही कभी ये शहर सांसें लिया करता था। भला कोई इंसानों की बस्ती से बसे शहर पर कैसे बम बरसा सकता है, जबकि उसे पता है कि बारूद की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। वो फटते वक्त ये नहीं देखती कि किसके घर और सीने पर फट रही है। ये फटते वक्त ये नहीं सुनती कि धमाकों के शोर में मासूम किलकारियां भी घुट रही हैं। पर क्या करें, सत्ता, सियासत और ताकत ने ही जब अपनी आंखें मूंद रखी हों, तो अंधी बारूद से क्या शिकवा। खार्किव फिलहाल मौत के इन्हीं अंधे रास्तों पर है। यूक्रेन ने दावा किया है कि इस जंग में रूस ने यूक्रेन के करीब हजारों बेगुनाह नागरिकों की जान ली है। खेर्सन में रूस का कहर। यूक्रेन पर हमले का आदेश दिए हुए पुतिन को करीब 2.5 महीने हो चुके हैं और रूस ने यूक्रेन का क्या हाल कर दिया है। खेर्सन में तबाही की तस्वीरें अपनी आंखों से देख लीजिए। रूसी बमबारी और मिसाइल हमलों से बुरी तरह जख्मी हो चुका ये शहर अब खंडर है, मगर फिर भी मुकाबले में डटा है। रूस के हमलों ने यूक्रेन के जिन शहर को बर्बाद कर दिया है, उनमें खेर्सन का जख्म बहुत गहरा है। पूरा शहर मटिया मेट हो चुका है। आज तक ब्यूरो।